गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयशी राना लाइफस्टाइल। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है हम सभी के लिए, क्योंकि आज है करवा चौथ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर देखिए, सारा काम मैंने घर का फटाफट से निपटा लिया है। उसके बाद फिर शावर लेकर मैंने यहाँ पर जो है चौकी लगाई है अपनी करवा माँ की। तो इस तरह से मैं हर साल ही जो है नया कैलेंडर लाती हूँ और उसको इस तरह से लगाकर और फिर मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो भी माता है, हमारी करवा माता है, और जो भी इस प्रतिमाएँ हैं इस कैलेंडर में जितनी भी, उन सभी को ही मैंने यहाँ पर तिलक लगा दिया है। और इस तरह से जो है मैंने अपना ये करवा का जो है पूजन करा है। ओजस्वी से मैंने कलश भरवाया था, और वो मैंने आपके साथ एक्चुअली शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ओजस्वी जब भर के ना वो फटाफट से खेलने चले गया था, तो इसलिए वो सब मैं जो है शूट नहीं कर पाई। आप सबको तो पता ही है कि बच्चों को कितनी ज़्यादा जल्दी रहती है काम करने की, तो इसलिए वो फटाफट से जो है करवा कब भर के और फिर वो कब यहाँ पर चौकी पे रखकर चला गया, मुझे पता नहीं चला। जब मैं आई तो मैंने तब देखा, तो इसलिए वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो उससे करवा भरवाया बस मैंने। और आप सब ये सोच रहे होंगे कि कन्याएं भरती हैं करवा, तो और मैंने एक लड़के से क्यों भरवाया। एक्चुअली क्या है ना, कि आप सबको ही पता है, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी काफ़ी बार यही शेयर करा हुआ है कि हमारे घर के आसपास या हमारे घर में कोई भी कन्या नहीं है, तो इसलिए मैं तो अपने बेटों से ही करवा भरवा लेती हूँ और उनको ही शगुन दे देती हूँ करवे भरने के नाम का। तो मैं मतलब कि मम्मा, मेरी मदर इन लॉ भी ये कहती हैं कि कोई बात नहीं, ये तो शुभ के नाम का होता है, चाहे लड़का भरे या लड़की भरे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी देखिए, अब बारी आती है थोड़ी सी तैयारी करने की, तो यहाँ से मेरी तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है। तो अभी ना मैंने सबको नाश्ता करा दिया है और खाना बना के रख दिया है, जिससे कि मुझे रेडी होने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कि कोई मुझे ये ना कहे कि अरे हमें भूख लग रही है। तो मैंने सब कुछ बना के, सब कुछ तैयार करके रख दिया है, और अब ये टाइम जो है वो मेरा है। तो अभी ना देखिए, मैंने जो पायल है वो चेंज कर ली हैं, बिछिए अपने चेंज कर लिए हैं, ठीक कर लिए हैं। और इस तरह से देखिए मेरी मेहंदी पैरों की। और अब ये सब तैयारियां ना एक्चुअली तैयार होने से, रेडी होने से पहले ही हो जाती हैं शुरू। अच्छा, अभी ना क्योंकि रेडी होने में थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने फटाफट से जो है नेल पेंट भी लगा ली है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने कल रात यानी कि 1 दिन पहले क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये सारी तैयारी तो हम 1 दिन पहले भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, कि मैं कल रात लगा भी लेती, तो क्या हुआ कि फिर सोने के टाइम पे ना हम लोग जैसे कवर शीट्स वगैरह ले लेते हैं, तो उसमें ना फिर खराब हो जाती है। तो यही डाउट रहता है मन में कि अरे हमारी नेल पेंट खराब ना हो जाए, और मुझे तो बिना कवर शीट के नींद ही नहीं आती है। तो इसलिए ना बस मैंने कल रात नेल पेंट नहीं लगाई, और फिर मैंने अभी ही लगा ली है। अभी क्योंकि थोड़ा-सा टाइम है तैयार होने में, तो ये तब तक सूख जाएगी अच्छे से, और ये फिर जो है हम लोग अपना रेडी हो जाएँगे। तो इसलिए जो है मैंने फटाफट से जो है ये काम भी अपना कर लिया है, यानी कि नेल पेंट्स वगैरह भी मैंने यहाँ पर लगा ली है अपनी। तो मैंने यहाँ पर ली है रेड कलर की नेल पेंट, और मुझे क्योंकि रेड कलर बहुत पसंद है, और आज के दिन तो सुहाग की निशानी भी कहा जाता है कि लाल रंग ही होता है। तो इसलिए मैंने रेड कलर ही जो है चूज़ करा है, और वैसे भी मेरा जो आउटफिट है वो रेड कलर में ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है रेड कलर की नेल पेंट लगाई है। हाँ, हाथों में मैंने अलग तरह की लगाई है, बट पैरों में मैंने रेड कलर की ही लगाई है, और इस तरह से देखो मेरी ये तैयारी जो है वो हो गई है। अच्छा, मैं ना आप सबको अपनी ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँ। तो ये मैंने ना एक्चुअली ऑनलाइन ऑर्डर कर मतलब कि ऑनलाइन ही मंगवाया था। मैंने ये ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था अपने लिए, और इस तरह से देखो ये है मेरी ज्वेलरी आज की। क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो थोड़ा क्रीमिश में है, और रेड कलर में है, तो इसलिए मैंने यही चूज़ करी है, और बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे ये, और पहनने के बाद तो बहुत ही सुंदर भी लगेगी। तो कुछ इस तरह से देखो ये मैंने ज्वेलरी मंगवाई है, और मैं ना एक्चुअली आप सबको इसका लिंक दे तो दूँ, बट ये जब मैंने ऑर्डर करा ना उसके नेक्स्ट डे ही ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। नहीं तो मैं जब ये आई थी मैं आपके साथ तभी शेयर कर देती। और ये है मेरे जो है बन के लिए इस तरह से रोजेस का जूड़ा। तो मैंने ये भी ऑनलाइन ही मंगवाया है, और कुछ इस तरह से आया। एक सेकंड, तो ये देखिए,
ये भी देखिए इस तरह से आया है, देखने में बहुत ही प्रिटी है। अब मैंने जैसे कि आपको कहा कि मेरा आउटफिट जो है वो थोड़ा-सा क्रीमिश में है और त रेड कलर में है, तो इस तरह से ये जूड़ा बन जो है मैंने ऑनलाइन ही मँगवाया है। तो देखिए अब मैं जो है तैयार होना मैंने शुरू कर दिया है और मैं आपको दिखा रही हूँ बन लगाकर कि कुछ इस तरह से जो है लुक आएगा। तो धीरे-धीरे ही मैंने देखो मेकअप मैंने कैसे करा है वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा है, बट मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से रेडी हुई हूँ। यानी कि पूरा ही मेकअप जो होता है वो मैंने आपके साथ पहले शेयर करा हुआ है। लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ शेयर करा था कि मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ आज के दिन, यानी कि मेकअप में क्या-क्या लगाती हूँ और फर्स्ट स्टेप कौन-सा होता है, सेकंड स्टेप कौन-सा होता है, वो सारी ही चीज़ें मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी, तो इसलिए वो मैंने आज यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं करा है। बट यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप्स अपनी शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से रेडी हुई हूँ और ये मैंने रेड कलर की ही जो है लिपस्टिक ली है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। कुछ इस तरह से मैट में है और बहुत ही प्यारी है। तो देखो पहनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ये सेट। तो और जब मैं पूरी रेडी हो जाऊँगी तो ना ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखो इसका लुक कुछ इस तरह से आया है और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील हो रहा है कि मैंने आपके साथ नहीं इसका लिंक शेयर कर पाई, क्योंकि क्या है ना कि जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि इसका जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था ये मेरे ऑर्डर करने के नेक्स्ट डे ही। और थैंक गॉड कि मैंने इसको जो है टाइम से ही ऑर्डर कर दिया था, नहीं तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि नेक्स्ट डे ही जो है इसका आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो ये शायद ये मुझे भी नहीं मिल पाता अगर मैं टाइम से ऑर्डर ना करती। और थैंक गॉड कि मुझे तो मिल गया और मेरा जो ये करवा चौथ का जो है वो मेरा जो है काम बन गया। नहीं तो मुझे ना या तो मार्केट से लेना पड़ता या फिर मुझे अपनी जो मेरी पहली ज्वेलरीज रखी हैं वो पहननी होती। तो यहाँ पर देखो मैंने सेट के साथ के जो है इयररिंग्स भी पहन लिए हैं और अब बारी आती है फाइनली बैंगल्स पहनने की। और बैंगल्स पहनने के बाद उसके बाद मैं पूरी रेडी हो जाऊँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी अपना फाइनल लुक। तो इस तरह से देखिए मैंने जो मेरी ड्रेस है उसके साथ की ही मैंने यहाँ पर बैंगल्स पहन ली हैं और कुछ इस तरह से, और ना बहुत सुंदर लग रही थी बैंगल्स पहनने के बाद। और मुझे ना रेडी होना इस तरह से बहुत मुझे शौक है कि मैं इस तरह से जब तैयार होती हूँ ना, मुझे बहुत शौक है मेकअप वगैरह करने का। और वैसे भी मैं जब आप सबको बताऊँ, मैं ना शादी से पहले पार्लर वगैरह का कोर्स मैंने करा हुआ है और इसलिए ना मुझे मतलब कि कुछ इसलिए भी शौक है कि मैं खूब अच्छे से रेडी हूँ और खूब अच्छे से अपना अच्छा-सा मेकअप करूँ। और मैं आप सबको बताऊँ कि शादी से पहले ना मेरा एक छोटा-सा पार्लर भी था, जो कि पापा ने खुलवाया था। तो घर में ही खुलवा दिया था पापा ने मेरा छोटा-सा पार्लर, ज़्यादा बड़ा नहीं था। देखो मैं क्यों झूठ बोलूँ। तो इसलिए ना मतलब कि मुझे सारा ही कुछ आता है और मेहंदी वगैरह लगानी, पार्लर का सारा ही काम मुझे आता है। और अब शादी के बाद आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं ओपन करा। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ बच्चे हो गए हैं और कुछ अपना हम अपने घर गृहस्थी में फँस गए हैं। और वैसे भी आप सबके साथ जुड़ने के बाद और आप सबका इतना सारा प्यार मिलने के बाद तो अब मन में सोचा ही नहीं कभी भी कि अपना पार्लर मैं खोलूँ। अगर आगे कभी पॉसिबल होगा तो खोल लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है मेरा फाइनल लुक आउटफिट के साथ और खूब सारा अच्छा सा मेकअप के साथ, जो कि मैंने खुद ही करा है घर पर। और इस तरह से देखो मैं आज के दिन तैयार हुई हूँ। आप सब मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा आउटफिट कैसा लगा है और मैं आज के दिन आप सबको कैसी लग रही हूँ, तो मुझे एक बार ज़रूर बताना कमेंट करके। और ज़्यादा अवर तो नहीं हो गया वो भी मुझे बता देना एक बार। तो इस तरह से देखो मैं आज के दिन रेडी हुई हूँ और मैं आज के दिन ऐसे ही रेडी होती हूँ। आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा मैं इसी तरह से रेडी हुई थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है इस तरह से तैयार होना। और लगना चाहिए ना कि आज एक स्पेशल डे है और मतलब कि डेली के मुकाबले और दिन के मुकाबले आज कुछ अच्छा सा खास दिन है हमारे लिए, तो ये पता लगना चाहिए। और देखिए जूड़ा मेरा कितना अच्छा लग रहा है ना, जो मैंने बनाया है बहुत सुंदर लग रहा है इस तरह से। और इन सब का लिंक अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं आप सबको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सब वहाँ से चेक कर लेना अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो। देखिए यहाँ पर जो है बैंगल्स मैंने दिखाई हैं और इस तरह से जो है
मेरा ये फाइनल लुक कुछ बनकर आया है और अब चलते हैं कहानी सुनने के बाद। और देखिए मैं आपको अपना ना पूरा लहंगा दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से है, क्रीमिश में है और रेड कलर में है और एक्चुअली ग्रीन कलर में भी है। और इस तरह से जो है आज का मेरा आउटफिट और आज का मेरा मेकअप ये कुछ इस तरह से है। तो अभी चलिए चलते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आई हूँ, यहाँ पर पड़ोस में ही एक भाभी है, उनके घर पर हम लोग कहानी सुनने के लिए आए हैं। और देखिए सभी कितनी सुंदर लग रही है ना बैठी हुई। तो इसलिए मैंने ना थोड़ी-सी ही क्लिप ही आपके साथ शेयर करी है, क्योंकि ज़्यादा मतलब कि पूजा पाठ करते हुए ज़्यादा क्लिप्स लेना मतलब कि पॉसिबल नहीं हो पाता है और फिर पूजा में हमें ध्यान लगाना ज़रूरी होता है। तो अभी ना देखो सारी ती चीज़ें करने के बाद फिर मैंने हस्बैंड के साथ थोड़ी-सी पिक्स ली हैं और इस तरह से जो है ये आज का दिन मैंने सेलिब्रेट करा है। और ये है मेरा बायने का सामान जो कि मैं मम्मा को देती हूँ। कुछ इस तरह से खाना है और पूरा ही मेकअप का सामान है। ये है मम्मा के लिए बैंगल्स और खाने में मैंने बनाए हैं छोले, पूड़ी और पूड़े और रायता है। तो इस तरह से खाना हो गया और पूरी ही जो है श्रृंगार का सामान हो गया है। और कपड़ों के नाम के इस बार मैंने पैसे दे दिए हैं। इस बार मैं मम्मा के लिए कोई भी सूट वगैरह नहीं लेके आई हूँ। तो बस कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ बायना देते हुए। पूजा करने के बाद मैंने मम्मा पापा को इस तरह से बायना दी। फ्रेंड्स अभी ना 10 बज रहे हैं रात के। एक सेकंड में ना लाइट्स ऑन कर लेती हूँ, लाइट्स ऑन कर दो। तो हाँ, मैं ये कह रही थी अभी ना रात के 10 बज रहे हैं, बच्चे सब सो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा और इस दिन का ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मुझे ही नहीं सबको ही रहता होगा और मुझे तो बहुत ज़्यादा रहता है, मैं अपना बताऊँ तो। क्योंकि फिर फ़ास्ट रखना और खूब अच्छे-अच्छे आउटफिट्स पहनना, खूब अच्छे से रेडी होना, ज्वेलरी वग़ैरह पहनना, तो वो बहुत एक अपने में ही शौक होता है। तो बस मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस दिन और मैं बहुत सारी तैयारी भी करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता जितना मुझसे हो पाता है उतनी मैं तैयारी भी करती हूँ। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन, खूब अच्छे से पूजा पाठ भी हुई है, खूब अच्छे से हमने ये व्रत करा है मतलब कि मैंने। और एक्चुअली क्या हुआ ना कि अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने अर्घ देते हुए कोई भी क्लिप नहीं ली, कोई भी मैंने वीडियो नहीं शूट करा। एक्चुअली क्या है ना कि एक तो कोई है नहीं करने वाला, ओजस अभी छोटा है कि वो कैमरा पकड़ के खड़ा हो, या फिर अगर मैं ट्राइपॉड भी लेके जाती हूँ ऊपर, तो जब चाँद निकलता है ना, तो अपने आप में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि जल्दी-जल्दी से पूजा करो और फिर फ़ास्ट खोलो। क्योंकि मैं जो करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, मैं बिल्कुल निर्जला व्रत रखती हूँ, ना मैं कुछ खाती हूँ, ना मैं कुछ पीती हूँ। हालाँकि मुझे कई लोगों ने कहा भी है कि चाय ले लिया करो 1 कप कहानी सुनने के बाद, या पानी वग़ैरह तो पी सकते हैं, लेकिन अपने ही मन की खुशी के लिए जो है मैं नहीं कि खाती-पीती हूँ, मेरा मन नहीं करता है और मैंने शुरू से ही ऐसा करा है, तो मैं आगे भी ऐसा ही करने की कोशिश भी करती हूँ। तो बस तो इसलिए ना मैं निर्जला फ़ास्ट रखती हूँ आज के दिन, तो इसलिए बस जब चाँद निकला ना तो माइंड में कुछ भी रहा ही नहीं कि फटाफट से मतलब कि क्लिप शूट करनी है। हालाँकि जब मैं छत पे गई थी चाँद देखने, छत पे ना आराम से दिख गया था अच्छे से। तो हस्बैंड जब मैं पूजा कर रही थी, तब मैंने हस्बैंड से कहा भी, मैंने कहा मेरी किसी ने कुछ क्लिप भी नहीं ली कि मैं चाँद को अर्घ दे रही हूँ और इस तरह से। तो हस्बैंड कह रहे, तुझे इस टाइम भी अपने वीडियो शूट की पड़ रही है या फिर अपनी पूजा के तो फटाफट से पूजा कर और अपना फास्ट खोल, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो देन आई थॉट, मैंने सोचा कि चलो हाँ, ये भी ठीक है कि जल्दी-जल्दी से पूजा करते हैं। और वैसे भी देखो चाँद को अर्घ देते हुए मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करा ही है, तो इसलिए। और फिर ना लाइट भी नहीं थी कुछ, टेरेस पे ना लाइट वगैरह की कुछ भी फैसिलिटी नहीं है अभी, तो इसलिए बस ये सारी प्रॉब्लम्स थी, जो भी रहा वो मैंने आपको बता ही दिया है। फाइनली ये फास्ट बहुत अच्छा रहा, ये फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा और भोलेनाथ जी, मैं हर साल इसी तरह से जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती रहूं और मेरी जितनी भी सुहागिनें, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, उन वो सब भी इसी तरह से हर साल जो है अपने सुहाग के लिए ये व्रत करती रहें और उनका व्रत हमेशा ही सफल हो जाए। तो ये सब मतलब कि करने के बाद फिर फाइनली खाना खाया। खाना खाने के बाद थक बहुत गई हूँ मैं अभी भी। मैंने सोचा कि चलो
थोड़ी-सी आपके साथ बात करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो एंड करेंगे। तो अभी तो मेरा ये दिन ऐसा रहा और मैंने इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा शेयर नहीं करा, हालाँकि हमने डांस भी करा, खूब सारी रील्स भी बनाई और वीडियोज़ भी बनाए। शॉर्ट वीडियोज़ आपने मुझे मेरे देख ही लिए होंगे, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाए, खूब सारी मैंने पिक्स भी ली हैं। ये जो दिन होता है ना, ये सिर्फ़ हमारे लिए होता है, सिर्फ़ हमारा होता है ये दिन, तो इसमें हम अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितनी रील बनाए और खूब अच्छी-अच्छी पिक्स ले, तो वो सारी चीज़ें आज के दिन हम लोग सब करते ही हैं, रेडी होने के बाद। तो फिर ना हाँ जो ग्रुप कॉल होती है ना, वो आ गई थी उधर से, जो मम्मा है, दी हैं, दोनों दी हैं, वो आ गए थे, भाभी आ गए थे, टीना भाभी। तो हम सब ने मिलके फिर ग्रुप कॉल में जो है बातें करी, खूब सारी मस्ती करी, बातों-बातों में ही। तो अभी तो ना रात काफ़ी हो गई है और मैं थक भी गई हूँ एक्चुअली, तो बस मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए, क्योंकि नींद भी बहुत आ रही है। बस थोड़ा-सा अपना ये मेकअप जो है वो रिमूव करती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ आराम करने के लिए। आप सब भी आराम करिए, आप सबको भी हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। तो जैसा भी रहा मेरा आज का दिन, वो सभी मैंने आपके साथ शेयर करा है। होपफुली कि आप सबको ही पसंद भी आया होगा। आप सब भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप सबने क्या-क्या आउटफिट्स पहने थे और आप सब कैसे रेडी हुए थे, और मतलब कि आप सबका दिन, आज का दिन कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुली कि आप सबने एंजॉय करा होगा, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बहुत सारे प्यारे-प्यारे से कमेंट्स भी करिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।